आज की जो सबसे बड़ी खबर आज आई वो आईएसपीआर की जानिब से थी। अमूमन आईएसपीआर की तरफ से कही गई हर बात बड़ी खबर होती है, बन जाती है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर थी जब ये बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद साबिक DGISI, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में टॉप सिटी केस एक ह्यूमन राइट्स का केस था जिसमें इल्जामात लगे थे जनरल फैज़ हमीद पर कुछ, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फैसला किया था और कहा था कि वजारत दफा के जरिए कि इसको देखा जाए, और उसी रोशनी में, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तफसीली तहकीकात की गई और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया। और जैसे मैंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की जो जनरल कोर्ट मार्शल है उसका आगाज कर दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद हैं कौन, क्यों इसको इतना गैर मामूली कहा जा रहा है? आखिरी दफा कब आपने सुना था कि किसी लेफ्टिनेंट जनरल खसूसी तौर पर साबिक DGISI को गिरफ्तार कर लिया गया हो, कोर्ट मार्शल किया गया हो? ये खबर अमूमन हमारी नजर से कभी नहीं गुजरी, आई एम श्योर आपकी नजर से कभी भी नहीं गुजरी होगी। सिर्फ ये नहीं कि टॉप सिटी का केस था, उसमें यह भी कहा गया मुतअद्दिद मौके पर, रिटायरमेंट के बाद भी वो मुतअद्दिद मौके पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। यानी रिटायरमेंट के बाद भी जो आर्मी एक्ट है उन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की। मुझे यकीन है जरा ज्यादा गौर से देखा जाता तो जब DGISI थे उस वक्त भी उन्होंने बहुत से चीजों की खिलाफ वर्जी की हो। एक पूरी तारीख है जनरल फैज़ की। अगर आज कल के लोगों से पूछा जाए, आम लोगों से पूछा जाए, कोई एक नाम या दो नाम जो वो जानते हैं हमारी आर्म फोर्सेस में से, उनमें एक नाम जनरल फैज़ का होगा, और इसकी वजह उनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट, बेजा इन्वॉल्वमेंट थी। इस्टेब्लिशमेंट फौज का सियासत से कोई लेना देना किरदार नहीं होना चाहिए। ये एक पोजीशन है जो हमारी बड़ी पुरानी मेरी पोजीशन है और मेरा ख्याल है आई एम श्योर बहुत से लोग इससे एग्री भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या, जनरल फैज़ 2016 से 18 के दरमियान DGC रहे। इस दौरान इन्होंने 2018 के इलेक्शंस भी कराए। उन इलेक्शंस पर सवालिया निशान था। साउथ पंजाब महाज बनाए गए, किस तरह एक पार्टी से लोग तोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल किए गए। उससे पहले भी सियासत में इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल जो लोग थे उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, सजाएं दिलवाई गई। और आपको याद होगा उस वक्त महकमा ज़राअत बड़ा मकबूल हो गया था। महकमा ज़राअत एक मजाक बन गया था क्योंकि किसी को उनकी लॉयल्टी तब्दील करवाने के लिए जब प्रेशर डाला गया और उन्होंने इनिशियली उस सियासतदान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बाद उन्होंने कहा नहीं जी मेरे से गलती हुई, वो महकमा ज़राअत के लोग थे। तो इस हद तक इंटरफेरेंस थी। 2018 के इलेक्शंस के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और ये बार बार बताया जाता रहा पिछले 3-3.5 साल में, उस वक्त और उसके बाद भी, कि किस तरह जनरल फैज़ एज DGISI उस हुकूमत को चलाने में लीदी किरदार अदा करते थे। एक वक्त जब वोट्स चाहिए थे हुकूमती मेंबरान के, तो लोगों को कमरों में बंद तक करके कुंडियां लगाई गई ताकि अगले दिन वो वोट कर सकें। मुख्तलिफ बिल्स पर, मुख्तलिफ कवानीन पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सारों के वोट पूरे किए गए और बहुत मदद की गई। ये बात उस वक्त के वजीर आजम कहा करते थे कि पूरी हुकूमत को इकट्ठा इन्होंने ही रखा हुआ है, और उन्होंने काफी अरसा इस सारे को इकट्ठा करके रखा। सो अगर रिटायरमेंट के बाद की चीजें देखनी है तो रिटायरमेंट से पहले की चीजें भी देख लें, उसमें भी आपको हलफ से और दूसरी सियासी मामलात में उनकी इंटरफेरेंस नजर आएगी। मैं नहीं जानता कि वो क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, लेकिन जनरल फैज़ का एक सियासी किरदार जरूर रहा अपने उस टेन्योर के दौरान जब वो DGC रहे या वो DGISI रहे। अब फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। अब देखते हैं कि किस किस्म की खबरें, कितनी तेजी से ये कोर्ट मार्शल आगे चलेगा, क्या फैसला सुनाएगा और मामलात आगे किस तरफ जाएंगे, इस पर हम नजर रखेंगे। दूसरी जिस चीज पर हम गुफ्तगू आज करना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया और 3 सीटें जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को दी गई थी वो वापस मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। जब मैं कहता हूं वापस दे दी गई तो ये इनिशियल सीटें नून की नहीं थी, ये सीटें इंडिपेंडेंट यानी तहरीक इंसाफ के लोगों ने जीती थी 8 फरवरी के इलेक्शन में। हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर प्रोसेस मुकम्मल हो इलेक्शन का तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं कर सकता। ये इनिशियल ये फैसले में लिखा गया था हाई कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस में 2-1 का फैसला दिया है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया और कहा कि हाई कोर्ट के फैसले दुरुस्त थे और इलेक्शन कमीशन
का इख्तियार नहीं था, लेकिन 2 जजेस जिसमें जस्टिस काजी फाइजी साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं, उन्होंने ये फैसला दिया। अब दिलचस्प स्टोरी क्या थी इस रिकाउंट की। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद NA 154 लोधना तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार राना फराज नून 1,34,937 वोट लेकर कामयाब हुए। अब्दुल रहमान कांजू साहब 1,28,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। फर्क था 6,500 वोटों का। दोबारा गिनती की गई और उस गिनती के बाद अब्दुल रहमान कांजू साहब के वोट बढ़कर 1,27,000 हो गए, कम हो गए, माफी चाहता हूं, उसका उनके 400-500 वोट का फर्क पड़ा। जबकि राना फराज नून के वोट 1,20,683 कर दिए गए। 1,34,000 से 1,20,683 और यूं 14-15 वोट कम करके ये सीट मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। NA 81 गुजरांवाला भी वाकया इसी किस्म का। 1,09,900 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाड़ा दूसरे नंबर पर। 1,17,700 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बिलाल एजाज कामयाब हुए। 7,790 वोटों का फर्क था। दोबारा गिनती की गई और इस गिनती में मुस्लिम लीग नून को जिता दिया गया। NA 79 झंग, माफी चाहता हूं, गुजरांवाला, सॉरी, मेरे पास शेख वकास साहब बैठे इसलिए झंग का जिक्र आ गया। यह भी गुजरांवाला की सीट है। 4,388 वोट से आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इस सीट पर जीते थे। एहसान विर्क साहब जुल्फिकार अहमद साहब को फातेह करार दे दिया। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल नहीं करना चाहिए। वो शख्स जो उस वक्त गिनती के लिए मामूर था, जिसने 20,000 की गिनती गलत की एक एक हल्के में, जहां पे 1,20,000 में से कितने वोट मुस्तरद, हजारों की तादाद में वोट गलत, उस तरफ 14,000 वोट डाल दिए गए तहरीक इंसाफ के, कम कर दिए गए कि जी ये गलत वोट है, मुस्तरद हो गए। उस तरफ भी देखना चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो जाता है। बहुत सी बहस हो रही है कि 2/3 अक्सरियत की जानिब एक और कदम है तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो जो मखसूस नशिस्तें गई तो अब ये मामला शुरू हो गया है। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, तारिक फजल चौधरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों का।